तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जो एक्सप्रेशंस थी, अगर उनको आप देखें तो वी डिफ्रेंशिएटेड मोनोमियल्स, मतलब क्योंकि मोनोमियल्स थी तो बीच में प्लस माइनस कुछ था ही नहीं, तो हमको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि डिफ्रेंशिएशन किस तरह से अप्लाई होगा ओवर प्लस माइनस। जैसे अगर कुछ एक्सप्रेशन आए आपके पास और इसको बोला जाए डिफ्रेंशिएट करो, तो उस पूरी एक्सप्रेशन को आप एक साथ डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो। डिफ्रेंशिएशन मोनोमियल्स पे लगता है, वो कितनी भी डिग्री का हो और वो कैसा भी हो, कोई सा भी फंक्शन कंटेन करता हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटेन करता हो, एल्जेब्रिक प्योर एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेन करता हो, मिक्स करता हो, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटेन करता हो, इंटीग्रल फंक्शन कंटेन करता हो जो आगे पढ़ेंगे, कोई सा भी फंक्शन कंटेन करता हो, डिफ्रेंशिएशन मोनोमियल्स पे लग सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2, 3 और 5 को एक साथ ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडिशन फंक्शन या एडिशन ऑपरेशन दो नंबर्स पे लगता है। तो पहले दो नंबर्स को ऐड करोगे, उनके आंसर में तीसरे को ऐड करोगे, तो एक साथ थोड़ी कर सकते हो, दो स्टेप्स है। उसी तरह से रूट निकालना, 25, 26 रूट निकालो, तो 25 और 26 इनटू में है, प्लस में है, माइनस में है और फिर रूट है, वो बताना पड़ेगा। 25, 26 रूट निकालो, ये कोई तरीका हुआ क्या लिखने का? दिस इज नॉट अ प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसी तरह से जब हम बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बेसिकली पॉलिनोमियल्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स का डिफ्रेंशिएशन आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअल मोनोमियल्स के डिफ्रेंशिएशन पे। मतलब जितने भी उसमें मोनोमियल्स है, जितने भी नॉमियल्स हैं, वो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में है, जितने भी नॉमियल्स हैं उनका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करके आप उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट, जो भी उसमें पूछा जा रहा है वो करते जाओ। समझ में आया हाउ टू डिफ्रेंशिएट पॉलिनोमियल्स? प्रोसेस वही है, बस आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन वही है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। मैं करूंगा, आपको सीखना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस। तो when I'll differentiate both sides, I'll get LHS as dy by dx. Differentiating both sides, dy by dx is equals to g by dx of x square plus x plus 2. ओके, अब जैसे मैंने बोला कि कितने नॉमियल्स है यहाँ पे? 3। तो इंडिविजुअल तीनों का डिफ्रेंशिएशन को, जो भी ऑपरेशन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा नेट में पूरे का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो टोटल डिफ्रेंशिएशन आ गया 2x प्लस 1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी वाई लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 आ गई। समझ में आया? टेक अ डीप ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y is equals to 1 by x square plus x square. y is equals to 1 by x square plus x square. We have to find dy by dx. तो वही चीज, differentiating both sides, we will get LHS as this and RHS as differentiating both sides। मतलब पूरी एक्सप्रेशन को लिख के बाहर dy by dx लगा दो,
इसमें भी यही करा है, पूरी एक्सप्रेशन को लिख के बाहर डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब ठंडे दिमाग से सोचो क्या क्या होगा। डी बाई डी एक्स और 1/x², और 1/x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x²। सो योर डी बाई डी एक्स विल बी x⁻⁻2 का डिफ्रेंसिएशन -2 x⁻⁻3। पावर आगे आ जाती है, पावर में एक और रिड्यूस हो जाता है, -2 आगे आ गया, मतलब वो आगे आ जाता है, मतलब कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और x⁻⁻2 में एक और रिड्यूस हो गया, मतलब -2 दैट इज -2 -1 दैट इज -3, पावर -3 हो गई, प्लस x² का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो इसका ये आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताओ। किसी के दिमाग में ये चल रहा है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो वापस समझिए शुरू की चीज़। अगर ज़्यादा चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो वापस समझिए शुरू की चीज़, रेट ऑफ चेंज को मैथमेटिकली मैंने कैसे समझाया था। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल एंड समझ रहे हैं, फिजिकल एंड समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो मैं फिजिक्स में समझाऊंगा। यहाँ पे मैथमेटिकली समझ रहे हैं कि व्हेन यू आर गिवन सच अ क्वेश्चन, सो व्हाट यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 3, y is equals to 2x³ plus x² plus x plus 2। y is equals to 2x³ plus x² plus x plus 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए 90 सेकेंड्स आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताना शुरू कर दूंगा। 90 सेकेंड से स्टार्ट। देखते कोई आंसर बता पाता है क्या। चलिए किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है देवाशीष। किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। किसी का आया है तो बता दीजिए आंसर। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, we will get this expression
तो dy by dx will be equal to d by dx of first plus d by dx of second plus d by dx of third plus d by dx of fourth। पर्टिकुलर नॉर्मल्स मैंने लिख दिया। फर्स्ट का हो जाएगा 6x स्क्वायर, सेकेंड का हो जाएगा 2x, थर्ड का हो जाएगा 1 और फोर्थ का हो जाएगा 0। तो दिस इज द आंसर। दो और हैं। फोर्थ वाला थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि नया फॉर्मूला है। फोर्थ गोज लाइक y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं नेक्स्ट स्लॉट में बताऊंगा। फिफ्थ है, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं पता, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको नहीं पता, तो इसका मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। फिफ्थ है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन मैं डायरेक्ट वर्बली लिख देता हूँ। इन सब का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 4x क्यूब, सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर बाय 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस अगले वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x टू द पावर 1 बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस x नहीं सॉरी प्लस 1, तो हो जाएगा 4x क्यूब। ये मेरे कर्सर को क्या हो गया, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। This is the differentiation of fifth part. Okay? नेक्स्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे।